Hello everyone, this is C. Ankit Toshniwal and you are watching FinTechs, the Commerce Learning Studio। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी के बारे में। जानेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, इक्विटी क्या होती है और यह भी जानेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी में क्या डिफरेंस होता है। सो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। दोस्तों कैपिटल एम्प्लॉयड को समझने से पहले या फिर इक्विटी को समझने से पहले हमें समझना होगा कि एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, एक कंपनी फाइनेंस कैसे रेज कर सकती है। ठीक है, सपोज कीजिए एक कंपनी है जो एक बिजनेस करना चाहती है, उस बिजनेस के लिए उस कंपनी को 10 करोड़ की कैपिटल चाहती है, राइट। तो कंपनी 10 करोड़ रुपए को कहां से ला सकती है? यहां पे कंपनी 10 करोड़ रुपए को दो तरीके से रेज कर सकती है। फर्स्ट इनसाइड द कंपनी, दूसरा आउटसाइड द कंपनी। इनसाइड द कंपनी का मतलब क्या? फाउंडर्स यहां पे कैपिटल लगाएंगे, शेयर होल्डर्स होंगे यहां पे, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के थ्रू इनसाइड द कंपनी कर सकती है। आउटसाइड द कंपनी का मतलब क्या? आउटसाइड द कंपनी का मतलब हो गया कि कंपनी जो है वो डेट कैपिटल लाएगी, यानी कि या तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स लेगी या फिर डिबेंचर्स और बॉन्ड इशू करेगी। तो एक कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बन सकता है? एक तो खुद ओनर्स की कैपिटल होगी और एक डेट कैपिटल होगी। ओनर्स की कैपिटल का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डेट कैपिटल का मतलब क्या होगा? बॉन्ड से डिबेंचर इशू कर देंगे या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स ले लिए जाएंगे। तो देखिए कंपनी का अगर मैं इस 10 करोड़ के एग्जांपल को लूं तो कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। सपोज कीजिए हम इक्विटी शेयर कैपिटल से लाते हैं 5 करोड़ रुपए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से लाते हैं 2 करोड़ रुपए, प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड सरप्लस से लाते हैं 1 करोड़ रुपए और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर से लाते हैं 2 करोड़ रुपए। तो एक कंपनी का क्या हुआ? कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ, जिसमें इनसाइड द कंपनी कौन कौन से हो जाएंगे? इनसाइड द कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएंगे। जबकि आउटसाइड द कंपनी क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कंपनी ने कितनी कैपिटल लगा रखी है, कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कंपनी ने टोटल कैपिटल कितनी लगा रखी है। यहां पे 10 करोड़ लगा रखी है। कैसे लगा रखी है? दो तरीके से। एक तो ओनर्स ने लगा रखी है इन द फॉर्म ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रॉफिट, और एक आउटसाइड द कंपनी कैपिटल आए कैसे? डेट कैपिटल के थ्रू, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स। ओके दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये तो समझ में आया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्विटी या फिर नेटवर्थ के बारे में। देखो आप इक्विटी बोलो, नेटवर्थ बोलो, शेयर होल्डर्स फंड बोलो, ओनर्स फंड बोलो, प्रोप्राइटरी फंड बोलो, ये सब एक ही है। तो इक्विटी क्या होती है? देखो इक्विटी का मतलब क्या होता है कि ओनर्स ने कितनी कैपिटल लगा रखी है। इक्विटी का मतलब ओनर्स ने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगा रखी है। और ओनर्स बोले तो यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगी। तो इक्विटी का मतलब क्या? इक्विटी इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड और ओन्ड बाय द ओनर ऑफ ए कंपनी। ओनर ऑफ कंपनी ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है कंपनी में, वही क्या कहलाती है? इक्विटी कहलाती है। इक्विटी का मतलब यह भी हो सकता है कि अगर मान लो कोई कंपनी लिक्विडेट हो जाए, तो उस समय कंपनी के सारे डेट्स को पे करने के बाद जो भी पैसा हम रिटर्न करेंगे ओनर्स को और शेयर होल्डर्स को, वो भी इक्विटी कहलाती है। तो इक्विटी में क्या क्या आ गया? देखिए इक्विटी में क्या आया? हमारा ओनर्स फंड आया, जो हमने भी देखा था ना। इनसाइड द कंपनी का जो भी फंड होगा वो क्या आएगा? इक्विटी में आएगा। यानी कि इक्विटी में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स एंड रिवोल्यूशन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो इक्विटी का मतलब तो क्या हुआ? ओनर्स कैपिटल, ओनर्स ने कितना पैसा लगा रखा है। इनसाइड द कंपनी जो ओनर्स है उन्होंने कितना पैसा लगा रखा है, और कितना पैसा लगा सकते हैं वो? या तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगी, उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएंगे, रिटेन अर्निंग्स आ जाएगी, शेयर प्रीमियम और रिवोल्यूशन सरप्लस भी आ जाएगा। अच्छा, नेटवर्थ भी इसी को ही कहते हैं। अगर नेटवर्थ की बात करें उसका मतलब क्या है? कंपनी की वर्थ कितनी है। वर्थ का मतलब कंपनी के टोटल एसेट्स में से मैं जितनी भी उसके आउटसाइड लायबिलिटीज है उनका पेमेंट कर दूं तो कितना बचेगा, वही कंपनी की वर्थ है। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इक्विटी हो गई, नेटवर्थ हो गई, नेट एसेट्स हो गई, ओनर्स फंड हो गया, शेयर होल्डर्स फंड हो गया, या फिर प्रॉपर्टी फंड हो गया। ये कैसे बना होता है? इसमें होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और तीसरा प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड सरप्लस एंड रिटेन अर्निंग्स। तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगी मेरी? इक्विटी या फिर नेटवर्थ बन जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इक्विटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे लायबिलिटी अप्रोच की। फाइन, लायबिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग और असेट अप्रोच के अकॉर्डिंग, दोनों अप्रोच को हम देखेंगे और दोनों अप्रोच के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे इक्विटी का। इक्विटी में क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इक्विटी का फॉर्मूला क्या होगा? लायबिलिटी साइड से नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल
प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस एंड पी एंड एल माइनस फिक्टिशियस असेट्स। हम इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड पी एंड एल को ऐड करेंगे और अगर कोई भी फिक्टिशियस असेट्स हैं तो उसको हम लेस करेंगे, तो हमारा क्या जाएगा, इक्विटी आ जाएगी, हमारी क्या जाएगी, इक्विटी। ठीक है, अगर मैं एसेट अप्रोच की बात करूं तो हम क्या करेंगे, टोटल असेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी कर देंगे। यानी कि अगर हम टोटल असेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी हटा दें तो क्या बचती है, हमारी कंपनी की वर्थ, और वही वर्थ क्या कहलाती है, नेटवर्थ, और नेटवर्थ को क्या कहते हैं हम, इक्विटी कहते हैं। हाँ, इस केस में टोटल असेट्स में फिक्टिशियस असेट्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, फिक्टिशियस असेट्स यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे टोटल असेट्स में से, और टोटल असेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, असेट अप्रोच से इक्विटी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब क्या, आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब क्या है, जो भी लॉन्ग टर्म लोन्स है, लॉन्ग टर्म डेट है, यानी करंट लायबिलिटी, ये सब आउटसाइड लायबिलिटी आएगी। यानी कि करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट एंड लोन एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सब किस में आएंगे, आउटसाइड लायबिलिटी में आएंगे, जो कि कंपनी को बाहर किसी और को देना है, आउटसाइड द कंपनी जो भी देना है वो क्या जाएगा, आउटसाइड लायबिलिटी में आ जाएगा। करंट लायबिलिटी हमें वापस देनी पड़ती है, चुकानी पड़ती है, लॉन्ग टर्म डेट्स का वापस से पेमेंट करना पड़ता है, और लोन्स का भी पेमेंट करना पड़ता है, ये सब क्या जाएंगे, आउटसाइड लायबिलिटी में आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विटी। इक्विटी के कितने प्रकार हो सकते हैं। देखिए यहां पे जो वर्ड इक्विटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी के कितने प्रकार हो सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी और टोटल इक्विटी की। जब मैं ओनली बोलूंगा इक्विटी, इसका मतलब ही क्या है, टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी में क्या क्या आएगा, देखिए टोटल इक्विटी में तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगी, रिजर्व एंड सरप्लस भी आएंगे, एंड पी एंड एल भी आएंगे। ठीक है, हाँ, इसमें से फिक्टिशियस असेट्स लेस कर दी जाएगी। तो अगर मैं सिर्फ इक्विटी की बात करूं उसका मतलब क्या है, टोटल इक्विटी, और टोटल इक्विटी का मतलब क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस पी एंड एल। हाँ, फिक्टिशियस असेट्स इसमें से लेस कर दी जाएगी। अब मैं दूसरा वर्ड यूज कर रहा हूं, कॉमन इक्विटी या फिर इक्विटी फंड। याद रखना, इक्विटी और टोटल इक्विटी अलग होती है, इक्विटी फंड अलग होता है। अगर मैं जब वर्ड बोलूं इक्विटी तो हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों को लेंगे, लेकिन अगर मैं बोलूं कॉमन इक्विटी या फिर इक्विटी फंड तो हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल को इंक्लूड करेंगे, रिजर्व सरप्लस एंड पी एंड एल को इंक्लूड करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी जो टोटल इक्विटी थी उसमें से अगर हम प्रेफर्ड स्टॉक हटा दें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटा दें, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इक्विटी फंड का, कॉमन इक्विटी का। तो कॉमन इक्विटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस पी एंड एल। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि टोटल इक्विटी माइनस प्रेफर्ड स्टॉक। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इनमें से भी रिड्यूस किया जाएगा फिक्टिशियस असेट्स को। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अब कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, जैसा कि हमने पढ़ा, एक कंपनी ने अपनी असेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिससे कि एक नॉर्मल अच्छा सा प्रॉफिट कमा सके, वही क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा बिजनेस में, टोटल कैपिटल कितनी लगा रखी है बिजनेस में, वही क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। अच्छा, कौन सी कैपिटल, ओनर्स ने कितनी लगा रखी है प्लस आउटसाइड से लेकर हमने कितनी कैपिटल लगा रखी है, वही क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो सबसे पहले ये क्या कहता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज द टोटल फंड्स डिप्लॉयड फॉर रनिंग द बिजनेस विद द इंटेंशन टू अर्न ए प्रॉफिट। हमने कितने फंड्स बिजनेस में लगा रखे हैं, वही क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। दूसरा क्या कहता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंडिकेट्स द इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। फिर कहता है, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द असेट्स डेडिकेटेड टुवर्ड्स द बिजनेस टू जनरेट अर्निंग्स। यानी कि वो असेट जो हमारी अर्निंग करने में हेल्प कर रही है, वही क्या है, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, ओनर्स कैपिटल, ओनर्स फंड, इक्विटी प्लस, ओनर्स फंड बोलूं, ओनर्स कैपिटल बोलूं, इक्विटी बोलूं, बात एक ही है। इनमें अगर मैं जोड़ दूं आउटसाइड लॉन्ग टर्म डेट्स को, तो हमारी क्या बन जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगी। हमने देखा था कंपनी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कंपनी के स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर कैपिटल भी होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होगी, रिजर्व एंड सरप्लस भी होंगे, रिटर्न अर्निंग्स भी होगी, और एक लॉन्ग टर्म डेट, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स भी होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ओनर्स ने जितना पैसा लगाया कंपनी में, उसमें अगर हम आउटसाइड से जो पैसा लेकर आए वो अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज आल्सो नोन एज funds employed, the total amount of capital used for the acquisition of profits by a firm। कितनी टोटल कैपिटल यूज कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड का मतलब इन्वेस्ट, कितनी कैपिटल लगा रखी है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड सरप्लस,
लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स, ये सब मिलकर इन सबको ऐड कर दिया जाएगा तो क्या बनेगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए ये जो तीन है, 1 2 और ये तीन, ये तीनों तो क्या है, ओनर्स फंड है या फिर इक्विटी में बोल सकता हूं इनको। अगर मैं इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इनसाइड प्लस आउटसाइड दोनों को हम ऐड कर देंगे कैपिटल को, तो क्या बन जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, इसमें से फिक्टिशियस एसेट्स जरूर लेस करी जाएगी। चलिए बात करते हैं फॉर्मूला की, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होगा। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो हमारी लायबिलिटी अप्रोच होती है, फिर आता है असेट अप्रोच, और फिर आएगा वर्किंग कैपिटल अप्रोच। हालांकि इसको मैं अलग से फॉर्मूला बोल सकता हूं, वर्किंग कैपिटल बोले मत बोलो, मेन तो लायबिलिटी अप्रोच और असेट अप्रोच है। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे लायबिलिटी अप्रोच से। हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम इक्विटी में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डेट जोड़ दे तो क्या बन जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल कितनी लगा रखी है, तो और इक्विटी हमने पढ़ ली है। इक्विटी क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस एंड P&L। अब उसमें आउटसाइड लायबिलिटी जोड़ दूं, कौन सी, लॉन्ग टर्म वाली लोन्स एंड डिबेंचर्स वाली, तो क्या बन जाएगा हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या बनेगा यहां पर फॉर्मूला, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस फिक्टिशियस असेट्स। इक्विटी में अगर आप नॉन करंट लायबिलिटी ऐड कर दोगे तो और उसमें से फिक्टिशियस असेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेस कर दोगे तो क्या बन जाएगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस एंड P&L प्लस लॉन्ग टर्म डेट एंड लोन, और इसमें से लेस कर दिया जाएगा फिक्टिशियस असेट्स को, और हाँ इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारी लायबिलिटी प्रोसेस हुआ। हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जोड़ी, रिजर्व एंड सरप्लस एंड P&L जोड़ा, ये क्या बन गया हमारी इक्विटी बन गई, ओनर्स का फंड बन गया, शेयर होल्डर्स का फंड बन गया। अगर मैं इसमें लॉन्ग टर्म डेट एंड लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और जोड़ दूं और फिक्टिशियस एसेट्स को लेस कर दूं तो क्या बन जाएगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। बात करते हैं असेट्स अप्रोच से, बहुत सिंपल असेट अप्रोच में, इसमें हम लेंगे टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर मैं टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को हटा दूं तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर कैपिटल एम्प्लॉयड। बिकॉज हमने लायबिलिटी अप्रोच में करंट लायबिलिटीज को इंक्लूड नहीं किया था, तो यहां पे क्या करा हमने, असेट अप्रोच से जाने पर टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कर देंगे। हाँ, टोटल एसेट्स में भी फिक्टिशियस असेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं करेंगे। बात करें वर्किंग कैपिटल अप्रोच की तो सिंपल सी बात है, वर्किंग कैपिटल अप्रोच का फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स्ड असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अगर मैं फिक्स्ड असेट्स में वर्किंग कैपिटल जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे, देखिए फिक्स्ड असेट्स तो फिक्स्ड असेट्स ही है, वर्किंग कैपिटल कैसे बनती है, मैं इस फॉर्मूले को तोड़ूं तो कैसे तोड़ सकते हैं हम इसको, हम बोल सकते हैं इसको फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बिकॉज करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज क्या होती है, वर्किंग कैपिटल होती है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और इसको और ध्यान से देखें तो फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स क्या होगी, टोटल असेट्स, और माइनस क्या कर रहा हूं मैं, करंट लायबिलिटी। तो बात तो एक ही है। चलिए बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के टाइप की। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड दो प्रकार की हो सकती है, पहली ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या मतलब है, अगर मैं सिर्फ टोटल असेट्स की बात करूंगा, इन्वेस्टमेंट इन टोटल असेट्स, तो होगी हमारी ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि मैं इसमें से करंट लायबिलिटीज को लेस नहीं कर रहा हूं, इसमें से मैं करंट लायबिलिटीज को लेस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, देखते हैं, कहता है ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट्स which does not include fictitious assets। और अगर नेट कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूंगा तो नेट वर्ड आ गया, तो टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज क्या हो जाएगी हमारी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। राइट, और ज्यादातर हमारे काम में क्या आती है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड ही काम में आती है। राइट, समरी की अगर मैं बात करूं जो हमने इस पे पूरा पढ़ा है, तो समरी क्या हुई, सबसे पहले हमने पढ़ा इक्विटी फंड। अगर मैं छोटे रूप से चालू करूं, मैं सबसे छोटे उस फंड से चालू करूं, तो सबसे पहले हमने पढ़ा इक्विटी फंड। वो क्या होता है, वो होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस एंड P&L। तो ये क्या बना, इक्विटी फंड बन गया। अगर मैं सिर्फ इक्विटी कैपिटल को ले रहा हूं और इक्विटी शेयर होल्डर्स के फंड को ले रहा हूं तो वो क्या बनेगा, इक्विटी फंड। ठीक है, अब इक्विटी कैसे बनेगी, अगर मैंने इक्विटी फंड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी जोड़ दी तो क्या बन जाएगी हमारी इक्विटी बन जाएगी, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस एंड P&L। यहां तक तो इक्विटी फंड हो गया। इसके बाद अगर मैं इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगी इक्विटी। और हमने फिर पढ़ा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड में हम इक्विटी में हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स एंड लोन्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को जोड़ देंगे, यानी कि इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स एंड लोन प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।